साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा था एल्काइन की संरचना क्या होती है। हमने उसके सबसे छोटे सदस्य की बात की थी, एसिटिलीन की यानी एथाइन की। उसकी संरचना देखी थी। उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं। इनके बॉन्ड पैरामीटर्स भी हमने देखे थे। अब हम बात करें इसके निर्माण की, ये कैसे प्राप्त करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड से इसको प्राप्त करने की विधि देखेंगे। सबसे सिंपल है और प्रयोगशाला में भी इस विधि से इसको बनाया जाता है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड की जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। देखिए इसको कैसे प्रयोगशाला में प्राप्त करते हैं। इसके आप उसमें एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आपको दिख रहा है, देखिए एक शंक्वाकार फ्लास्क है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पड़े हुए हैं। इसमें जो एक बिंदुपाती कीप है जो कि इसके बिल्कुल संपर्क में रहती है, इसमें पानी भर देते हैं और ये इसमें बूंद बूंद करके पानी इसमें गिराया जाता है। और इसको चूँकि एयर टाइट रखते हैं, क्योंकि जो एसिटिलीन गैस बनती है वो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए हम पहले इसकी वायु को हटा लेते हैं। इसकी वायु को हटाने का इंतज़ाम यहाँ पे है। इसकी ऑक्सीजन वगैरह सब जो भी और वायु होती है इसमें से पूरी वायु को तेल गैस के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ पे कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वगैरह इसमें नहीं होती है। फिर इसमें बिंदुपाती कीप से इसमें पानी गिराते हैं। जैसे इसमें पानी गिरता है तो ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम कार्बाइड और जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब ये गैस इसमें बनती है तो इसमें होकर के इस पात्र में भेजते हैं। इस पात्र में होता है कॉपर सल्फेट। ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट में से इसको इसलिए गुजारा जाता है कि इस क्रिया के दौरान कुछ H2S गैस या फास्फाइड वाली गैस जो इसमें होती हैं, इसके कारण इसमें फॉस्फीन या H2S बनने की संभावना रहती है सल्फर और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। तो इस कॉपर सल्फेट में ये अधिशोषित हो जाते हैं और अवक्षेप के रूप में ये जमा हो जाते हैं। Cu2H2 या Cu2P2 के रूप में ये नीचे जमा हो जाते हैं और आगे जो यहाँ से जाती है वो शुद्ध एसिटिलीन गैस निकलती है। इसको हम जल के अदो विस्थापन से प्राप्त कर लेते हैं, यानी यहाँ पे इसको पहले पूरा भर देते हैं यहाँ तक, और जैसे इसमें से बुलबुलों के रूप में गैस जाती है तो पानी नीचे की ओर चला आता है और गैस इस जार में भरती जाती है। इस तरह से प्रयोगशाला में हम एसिटिलीन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। औद्योगिक निर्माण के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इसका, यानी बड़ी बड़ी मात्रा में हमें इसको बनाना होता है, तब हम चूना पत्थर को एक भट्टी में गर्म करते हैं। जब उसको भट्टी में गर्म करते हैं तो हमें कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और इस कैल्शियम ऑक्साइड को फिर हम उसमें कोक मिलाते हैं और फिर गर्म करते हैं भट्टी में, तो हमें कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और ये एक अच्छा ईंधन होता है। जैसे कि जो स्टील प्लांट्स वगैरह हैं इनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इससे दोबारा टरबाइन चला करके इससे जो इसकी गर्मी से दोबारा टरबाइन चला जाते हैं, उससे बिजली प्राप्त की जाती है। जो कैल्शियम कार्बाइड है फिर इसकी जल से क्रिया करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस प्राप्त की जाती है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, ये चूना है तो चूने के रूप में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो औद्योगिक निर्माण के लिए हम इसको चूने के पत्थर को कोक के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरी विधि की बात करें। ये जो सन्निध हैलाइड है यानी जो विशनल डाइहैलाइड्स हैं, विशनल डाइहैलाइड्स की एल्कोहल की उपस्थिति में एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पे हमें ये
एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। देखिए 2 पदों में प्राप्त होती है ही, जैसे हमने एक विशनल डाइहैलाइड लिया है, डाई ब्रोमो एथेन, इसकी अल्कोहलिक OH क्रिया कराई तो इसमें पहले एक जल कणु निकल जाता है। कैसे निकलेगा जल कणु? एक H इसमें से लेगा और एक OH निकल जाएगा, तो एक जल कणु निकल जाता है और दूसरा इसके K के साथ एक H क्रिया करेगा तो एक KBr बन के निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है पोटेशियम आयन होता है वो जी बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपको पता है वो ऋणावेशित है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये KBr मिलकर के KBr बना लेते हैं और इस तरह से इसमें एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस डबल बॉन्ड युक्त कार्बन की क्रिया कराते हैं अपन सोडामाइड से। इस सोडामाइड में भी आपको देखिए Na+ आयन जो होता है, सोडियम आयन, ये बहुत अत्यधिक धनावेशित धनात्मक होता है। ये नेक्स्ट जो ब्रोमीन बची हुई है उससे क्रिया करके NaBr बना के निकल जाता है और NH2 इसमें से एक हाइड्रोजन ले लेता है तो ये NH3 बन के निकल जाता है और यहाँ पे एक और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से ये CH3 वो CH2 नहीं एसिटिलीन गैस बन जाती है। इस तरह से हम जो विसिनल डाइहैलाइड्स हैं उनसे हम उनके जो डिहाइड्रोजनेशन करते हैं उसके कारण ये हमें एसिटिलीन के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यदि हमें अतिशुद्ध मात्रा में एसिटिलीन चाहिए हो तो अतिशुद्ध मात्रा में एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए हम सिल्वर यानी चांदी के उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और उसमें आइडोफॉर्म है उसकी चांदी से क्रिया कराते हैं तो हमें अतिशुद्ध अवस्था में एसिटिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। जो आइडोफॉर्म है CHI3, ये भी बहुत काम का यौगिक है, मेडिकल में इसका यूज होता है। पीले रंग के बढ़िया चमकदार क्रिस्टल होते हैं, सोने जैसे दिखते हैं। इसकी जब चांदी से क्रिया कराते हैं तो हमें शुद्ध एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। और जो तीन 6 आयोडीन है, ये पूरे के पूरे आयोडीन सिल्वर के साथ क्रिया करके AgI के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। एक और विधि प्रचलित है इसके बनाने की। हाइड्रोजन के वातावरण में कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करके हम एसिटिलीन गैस बना सकते हैं। इसको हम बर्थेलो विधि भी कहते हैं। इसमें आपको कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लेना होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई टेंशन बिजली में जोड़ देते हैं और जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे से टकराते हैं तो आर्क उत्पन्न होता है और उसमें हाइड्रोजन का वातावरण रहता है। जब हाइड्रोजन के वातावरण में हम दोनों तारों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न, जो चिंगारी उत्पन्न होती है, उससे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है और वहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन उपस्थित होती है तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करते हैं। इस तरह से ये कुछ इसके बनाने की विधियाँ हो गई। अब हम अगले भाग में इसके गुणों की बात करेंगे।